हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से व्लॉग में। और आज हम लोग बैहर आए हैं क्योंकि आज है बैहर का मेला। बैहर में लगभग 6 साल बाद मेला लगा है। इससे पहले ये मेला लॉकडाउन से पहले 2019 में लगा था, उसके बाद मेला लगना बंद हो गया था और अभी 2025 में लगा है। तो गाइस, ये वीडियो मैंने मेले के दिन ही बना लिया था और एडिट भी कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये चौथी बार होगा जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वीडियो के पीछे मुझे पूरे 2 दिन लग चुके हैं और हर बार वॉइस ओवर करते समय क्लोज ऐप आ जा रहा है, कभी स्टोरेज फुल हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ हो जा रहा है। गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो ये रैली निकल रही है उसे हमारे इधर राउत नाचा बोलते हैं और ये रैली बहुत ही लंबी थी। तो मैं व्लॉग के लिए वीडियो बनाने के लिए सबसे आगे आके खड़ी हो गई थी और मेरे हस्बैंड सबसे पीछे थे। वीडियो बनाकर मैंने आजू बाजू आगे पीछे देखा पर वो मुझे नहीं दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि हम लोग खो गए हैं भीड़ में। और वाकई में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये मेला पूरे 6 साल बाद लगा था। इसी कारण लोगों में बहुत ही उमंग और उत्साह था। और ये जो लोग अब आ रहे हैं उन लोग इतना अच्छा उस रैली के आगे बढ़ने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर जहाँ से हो रही है मेले की शुरुआत। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। अगर आप भी इस मेले में आए थे और आप मेरी इस वीडियो में दिख रहे हैं या आपके दोस्त और रिश्तेदार दिख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जाएंगे जहां पर सेल लगी है स्पेशली फॉर लेडीज़। तो दोस्तों, इस राउंड वाले झूले में मेरे बच्चों को बैठना था, तो हमने इसे इस झूले पर बैठाया। और फिर जैसे ही ये झूला स्टार्ट हुआ, मुझे तो इस झूले को देखकर ही चक्कर आने लगा। इस झूले को देखकर मेरी आसपास की सारी चीज़ें गोल गोल घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ खाया जाए। तो मैं गई चाउमीन की दुकान पर। मैंने यहाँ पे भैया से बोला था कि भैया मुझे एकदम गरम गरम देना। इन भैया ने बोला कि मैंने इसे अभी गरम किया हूँ और खाने के बाद मुझे एक भी गरम नहीं लगा, पूरा ठंडा हो चुका। उसके बाद हम लोग इस स्टूडियो में आए और हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाया। और उसके बाद हम लोग चले गए कुछ प्लास्टिक के सामान खरीदने। इस प्लास्टिक का सामान खरीदा और उसके बाद हम लोग सब्जी मंडी की तरफ चले गए, क्योंकि हमें संडे का सामान भी तो करना था ना। और ये है मेरे हाथ में वो सामान जो हमने ख़रीदा था। और यहाँ पे मुझे जो भी सामान दिख रही है और उस बॉम्बे सेल में दिखी, तो मुझे मन कर रहा था कि सारा ख़रीद लूँ, लेकिन मैं नहीं ख़रीद सकती थी क्योंकि मुझे बहुत अति गरीबी का एहसास हो रहा था।
और मुझे जितनी भी खिलौने की दुकानें दिख रही थी मन कर रहा था मेरे बच्चों के लिए सारे खिलौने खरीद लूँ, लेकिन हमने सिर्फ कुछ ही खिलौने खरीदे। यहाँ पे हमने थैला लिया और हम लोग चले गए आगे। हमें खाना था गुपचुप और ये बच्चा चलकर थक चुका है, इसलिए ये बोल रहा है कि मुझे गोदी उठाओ। फिर मेरे हस्बैंड ने बेटू को गोद में उठाया और हम लोग जाने लगे गुपचुप के ठेले की तरफ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन हम लोग ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुँच गए गुपचुप के ठेले में। जो मुझे यहाँ के गुपचुप सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि भैया बहुत अच्छा बनाते हैं और बाकी जगह के मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। उसके बाद हमने 2 प्लेट गुपचुप का ऑर्डर दिया और फिर हम लोग खाने लगे गुपचुप। गुपचुप खाते खाते पेट भर गया था, लेकिन मन नहीं भरा था। मन कर रहा था कि और खाते जाओ, लेकिन पेट इजाज़त नहीं दे रहा था और खाने की। गुपचुप खाने के बाद हम लोग आ गए बस स्टैंड। यहाँ पर मेरा बच्चा चकरी के लिए जिद कर रहा है और इतने सारा गुपचुप खाने के बाद मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही थी। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए चकरी और बजने वाली चिड़िया लिया। उसके बाद हम लोग आगे चले गए, हमने सारा सामान किया और उसके बाद हमने कुछ खाने का लिया और घर के लिए चले गए, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी और ठंड भी बहुत लग रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने लास्ट में हमने जो फ़ोटो क्लिक कराई थी उसका फ्रेम लाने